Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel Active English Academy. So friends, आज तक हम लोग बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 1 क्लास से लेकर डे 5 क्लास तक हम लोग सारा सेंटेंसेस को देख चुके थे, राइट। और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग देखे थे और सेंटेंस को भी बनाए थे, राइट। सो आज के इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि वो सारा के सारा सेंटेंस को एक साथ हम लोग कैसे बनाएंगे, ओके। क्योंकि यही है बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स का फर्स्ट स्टेप। हम लोगों को इसी टाइप से सेंटेंसेस को बनाना होता है और ऐसे ही प्रैक्टिस करना होता है, क्लियर है। सो चलिए अभी जानते हैं कि एक टाइप से सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे 8 टाइप से सेंटेंस दिया गया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और ये WH वर्ड सेंटेंसेस, ओके। सो चलिए अभी ये सारा सेंटेंसेस को हम लोग को बनाना है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है, सो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हम लोग को मालूम है, राइट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, राम। सो सब्जेक्ट लग गया राम, और यहाँ पे से अभी यहाँ पे हम लोग को इज एम आर का प्रयोग करना है। सो क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, इज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर व्यक्ति का नाम है, राइट। सो इज लग गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कवि, और कवि का इंग्लिश क्या होता है, पोएट। लेकिन यहाँ पे कितना पोएट है, एक जन, सो ए पोएट हो जाएगा। सो राम एक कवि है, राम इज ए पोएट, क्लियर है। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम इज नॉट ए पोएट। नेगेटिव है, सो नहीं लग गया ना, सो इसलिए नोट लगाना पड़ा। सो राम इज नॉट ए पोएट, राम एक कवि नहीं है, राम इज नॉट ए पोएट। क्या राम एक कवि है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज पहले बाहर हो जाएगा ना। सो इज राम ए पोएट। क्या राम एक कवि है, इज राम ए पोएट। उसके बाद क्या राम एक कवि नहीं है, तो ये भी वैसा ही हो जाएगा, इज राम नॉट ए पोएट, नॉट ए पोएट, क्लियर है। वैसे ही राम एक कवि क्यों है, तो यहाँ पे WH वर्ड लग गया। यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, WH वर्ड सेंटेंस ना। सो यहाँ पे WH वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। अगर आप भूल रहे हैं सो प्रीवियस वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, क्लियर है। सो वाई, उसके बाद इज MR में से क्या लगेगा, इज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम भी लग गया। उसके बाद अभी ऑब्जेक्ट कौन है, कवि, और कवि कितना है, एक है, सो ए पोएट। सो राम एक कवि क्यों है, वाई इज राम ए पोएट, क्लियर है। राम एक कवि क्यों नहीं है, ये नेगेटिव है, सो बस नोट जुड़ जाएगा और कुछ नहीं है। सो वाई इज राम नॉट ए पोएट, नॉट ए पोएट, क्लियर है। राम एक कवि कैसे है, तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है, कैसे, और कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। क्या होता है, हाउ ना। सो हाउ, उसके बाद इज MR में से इज, सब्जेक्ट राम, सो हाउ इज राम। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए पोएट ना। सो राम एक कवि कैसे है, हाउ इज राम ए पोएट, क्लियर है। राम एक कवि कैसे नहीं है, इसको आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि 8 टाइप का सेंटेंसेस को आप इजीली समझ चुके हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, आपको अभी से ऐसे ही 8 टाइप से सेंटेंसेस को बनाना है। अब जितना सकते हैं उतना बनाइए। अब द मोर यू मेक द मोर यू लर्न, ओके, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर, ओके। So you will learn in less time if you do like this. You just obey us. If you obey us, then surely you will learn in less time. Okay? So चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, so जस्ट जल्दी से ले लीजिए। So friends, ये था आज हम लोगों का इज MR का लास्ट लेसन, ओके। So अभी हम लोग देखेंगे सेकंड लेसन में यूज ऑफ वाज वर्ड, ओके। So तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आप इसे बढ़िया से नहीं समझ में आया इसको, सो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके फिर से देख लीजिए, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, ओके। सो तब तक के लिए धन्यवाद।